हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन में काम आता है और सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में भी, और साथ में ये जो है आपको स्टोरी हिंदी टू इंग्लिश बनाने में भी काम आता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पार्टिसिपल होता क्या है। और बच्चों, पार्टिसिपल से ही हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन रहता है उसको हम बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों हम लोग आज का हमारा टॉपिक पार्टिसिपल। सबसे पहले बच्चों, हमें ये जानना ज़रूरी है कि पार्टिसिपल होते कितने प्रकार के हैं। तो पार्टिसिपल जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है बच्चों हमारा पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों ये पार्टिसिपल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल से। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमारी क्या पहचान आती है, ता हुआ, ती हुई, ते हुए, या कर या करके। दूसरी चीज़ इसमें क्या रहता है कि इसमें 2 कार्यों के बीच में कोई समय अंतराल नहीं दिया होता, यानी कि कोई भी गैप नहीं दिया होता है। यानी 2 कार्यों के बीच में कोई भी गैप नहीं दिया रहेगा, सीधे जो होगा एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम होएगा। उसके बाद बच्चों, ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके सेंटेंस में 2 वर्ब दिख जाएं, 2 वर्ब, ध्यान दीजिएगा, एक तो मेन वर्ब होगी, दूसरी जो वर्ब रहेगी वो हमारा पार्टिसिपल का काम करती है। ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या रहेगा कि वर्ब की एनजी फॉर्म से बनाएंगे हम लोग। तो पहला सेंटेंस एग्जांपल देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि लड़का रोता हुआ जा रहा था। तो ये तो जा रहा था हमारी हो गई मेन वर्ब, ये हो गई हमारी मेन वर्ब। और ये जो रोता हुआ है, रोता हुआ, ये हमारा क्या है, एक पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है हमारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल है बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो पार्टिसिपल हमें पता है कि पार्टिसिपल जो रहता है प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की एनजी फॉर्म से बनता है। तो इसमें सेंटेंस आप बनाइए, पहले लड़का जा रहा था, तो बॉय वाज गोइंग। उसके बाद बच्चों पार्टिसिपल हमें क्या करना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनाना है। तो रोता हुआ, यानी रोना वर्ब है इसमें, और हमारा ये पार्टिसिपल कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनाएंगे, बीपिंग। क्या रखेंगे हम लोग, बीपिंग। तो बॉय वाज गोइंग बीपिंग। उसके बाद बच्चों, वह दौड़ता हुआ मेरे पास आया। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ब आई हैं, एक तो आने आया और दूसरा वर्ब कौन सा है हमारा, दौड़ता हुआ। तो जो दौड़ता हुआ हमारा है, ये क्या है, हमारा एक पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसको हमें कैसे बनाना है कि ही केम टू मी, और दौड़ने की वर्ब क्या होती है, रन। तो जब चूंकि ये पार्टिसिपल है इसलिए हम लोग क्या बनाएंगे, रनिंग। तो ही केम टू मी रनिंग। उसके बाद खतरा देखकर वह भाग गया। अब देखिए बच्चों, इसमें पहचान में क्या आता है, ता हुई, ती हुई, ते हुए। इसके अलावा क्या है, कर या करके। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कर या करके जो है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल में भी आता है। लेकिन जब 2 कार्यों के बीच में क्या होगा, कोई गैप नहीं होगा, तो वो पार्टिसिपल हमारा कौन सा होएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे खतरा देखकर वह भाग गया, यानी खतरा देखा और तुरंत भाग गया। ऐसा तो नहीं होगा कि वो रुका होगा और देखा होगा। मान लीजिए कोई शेर सामने आ गया, तो ये खतरा ही तो है। तो क्या हुआ, शेर को देखा होगा, रुका होगा कि चलो भैया एक सेल्फी ले लेते हैं यार, ऐसा थोड़ा ही है। खतरा देखा तुरंत भाग गया, यानी कि दोनों, यानी देखने का और भाग जाने का कार्य जो है तुरंत हुआ। तो खतरा देखकर वह भाग गया, अर्थात क्या बनेगा इसका, सीइंग द डेंजर, यानी खतरा देखकर ही रैन अवे, वह भाग गया। या बच्चों इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि ही रैन अवे सीइंग द डेंजर। ठीक है। तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है समाप्त। अब आते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल पे। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि इसमें जो है आपकी वर्ब में क्या आया होगा, हुआ, हुई, हुए। ध्यान दीजिएगा, हुआ खाली आए, हुआ, हुई, हुए। तो ये हमारा कौन सा पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है बच्चों। पास्ट पार्टिसिपल क्या करता है, हमारा किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का भी काम करता है। और पास्ट पार्टिसिपल जो रहता है वो हमारा बनता है किससे, वर्ब की
थर्ड फॉर्म से। वर्ब की कौन सी फॉर्म से बनता है बच्चों? थर्ड फॉर्म से। जैसे पुलिस ने मरा हुआ आदमी देखा, पुलिस ने मरा हुआ आदमी देखा, तो इसमें जो है हमारा पार्टिसिपल कौन सा है? मरा हुआ। पार्टिसिपल कौन सा है हमारा? मरा हुआ। ठीक है, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा कि पुलिस सा द डेड मैन, सा द डेड मैन। मरने की क्या होती है? वर्ब डाई, और इसका क्या होगा? डेड। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि वह फटा हुआ कोट बेच रहा था, सॉरी फटा हुआ कोट बेच रहा है। अब बच्चों इसमें हमारा पार्टिसिपल कौन सा है? पार्टिसिपल हमारा कौन सा है? इसमें पार्टिसिपल हमारा है फटा हुआ कोट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, फटा हुआ कोट। तो किस तरीके से इसे बनाएंगे कि ही इज सेलिंग टॉर्न कोट। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि ही इज टेलिंग टॉर्न कोट। उसके बाद हम लोग आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पे। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिएगा कि जिन हिंदी वाक्यों में क्या आया आपका? किसी वर्ब के साथ कर या करके आए, किसी वर्ब के साथ क्या आए? कर या करके। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि दो कार्यों के बीच में समयांतराल दिया होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो कार्यों के बीच में जो है समयांतराल नहीं दिया होता है, लेकिन इसमें क्या रहेगा आपका? गैप होगा बिटवीन टू वर्ब्स। ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद बच्चों ये बनता किससे है? ये बनता है हमारा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। किससे बनता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। कहीं पर भी आपको कर या करके मिल जाए किसी वर्ब के साथ और उसमें गैप हो, तो हम लोग उसे कैसे बनाएंगे? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम लोग कि खाना खाकर वह बाजार गया, खाना खाकर वह बाजार गया। ऐसा तो होगा नहीं कि उसने खाना खाया और बिना हाथ धुले और बिना झोले लिए, बिना पैसे लिए चला गया। ऐसा होगा? उसने खाना खाया होगा, हाथ धुला होगा, पानी पिया होगा, उसके बाद उसने हो सकता है कपड़े पहने हों, उसके बाद उसने जो है थैला लिया हो, पैसे लिए हों, बाइक निकाली हो, इतना सब करने के बाद वह बाजार गया होगा। ठीक है, तो इन दो कार्यों के बीच में क्या है? एक गैप है। तो इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे हैविंग ईटन फूड, खाना खाकर, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। उसके बाद घर जाकर वह सो गया, घर जाकर वह सो गया। तो क्या इसमें अंतराल है? बिल्कुल है। कैसे है? घर गया होगा, कपड़े निकाले होंगे, जूते निकाले होंगे, उसके बाद मिला होगा, हो सकता है उसे भूख लगी हो, खाना भी खाया होगा, उसके बाद वो सोया होगा। ठीक है, तो घर जाकर वह सो गया, तो ही स्लेप्ट हैविंग गॉन टू होम। हमने बताया बच्चों आपको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। या इसे दूसरी तरीके से बना सकते हैं कि हैविंग गॉन टू होम, घर जाकर ही स्लेप्ट, वह सो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको पार्टिसिपल कितना प्रकार के होते हैं, उसकी पहचान क्या होती है, कैसे बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।